प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान वेड इन इंडिया अभियान के तहत उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बढ़ावा देने को कहा था। उन्होंने देश के अमीर परिवारों से ये अपील की थी कि वे अगले 5 सालों में कम से कम एक शादी उत्तराखंड में जरूर करें। उनका कहना था कि हर साल 5000 डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, तो उत्तराखंड दुनिया का सबसे बड़ा वेडिंग हब बन सकता है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इस अपील के बाद जनवरी 2026 तक उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग्स में साफ तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि पूरे राज्य के लिए कोई आधिकारिक कुल आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स और लोकेशन आधारित डेटा से ये साफ है कि ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है। पीएम मोदी की अपील के बाद 2024 और 25 में डेस्टिनेशन वेडिंग्स में 20 से 30% सालाना वृद्धि भी हुई है। 2021-22 में जहां करीब 400 डेस्टिनेशन वेडिंग्स हुई थी, वहीं 2024 में ये संख्या बढ़कर लगभग 600 से 800 तक पहुंच गई है। 2025 में इसके और बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है। रुद्रप्रयाग का त्रिजुनी नारायण मंदिर, जो कि भगवान शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है, अब ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। 2025 में यहाँ 500 से ज्यादा शादियां हो चुकी हैं। ऋषिकेश और मसूरी में गंगा किनारे और पहाड़ों में शादियां करने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। रिजॉर्ट्स और होटल्स में बुकिंग काफी तेजी से बढ़ रही है। जिम कॉर्बेट और नैनीताल में भी 2024-25 के दौरान 100 से ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग्स की रिपोर्ट सामने आई है, खास करके लग्जरी रिजॉर्ट्स में। डेस्टिनेशन वेडिंग से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हुआ है। एक शादी में औसतन 30 लाख से 1.5 करोड़ तक खर्चा होता है। 2024-25 में इससे राज्य को अनुमानित 500 से 1000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिला है। इससे होटल, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और लोकल बिजनेस को भी फायदा हुआ है। इसके अलावा हजारों लोगों को रोजगार मिला है। लोकल कलाकारों, कैटर्स और छोटे व्यापारियों की आमदनी भी बढ़ी है। बेहतर सड़कें, एक्सप्रेसवे और सरकारी पॉलिसियों ने भी इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है। कुल मिलाकर मोदी की ये अपील ने उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाई है। आगे चलकर अगर पर्यावरण और वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए तो ये ग्रोथ लंबे समय तक टिकाऊ साबित हो सकती है।